वनवास को लेकर आपका रिव्यू बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला है। आपने जिस तरीके से फिल्म की कहानी, उसके इमोशंस और नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस को समर्पित किया है, वह न केवल फिल्म की समझ को गहराई से पेश करता है, बल्कि दर्शकों को भी यह एहसास दिलाता है कि सिनेमा का असल जादू केवल बड़े स्टार्स और महंगे एक्शन सीन में नहीं, बल्कि सच्चे इमोशंस और सरलता में छिपा होता है। वनवास उस सिनेमा का बेहतरीन उदाहरण है जिसमें सच्चाई और दिल से जुड़ी हुई कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में कोई भी अत्यधिक एक्शन या मसालेदार सीन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को अपने साथ ले जाती है, जहां भावनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आपने ठीक ही कहा है कि यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में इमोशंस ढूंढते हैं और जो सिनेमा को एक कला के रूप में महसूस करते हैं। यह फिल्म किसी ट्विस्ट या थ्रिल से अधिक उस कनेक्शन पर आधारित है जिसे आप फिल्म के पात्रों से महसूस करते हैं। यह कहानी बनारस के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे भूलने की बीमारी हो जाती है। वह अपना परिवार ढूंढने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसका परिवार उसे मृत मान चुका है। एक और दिलचस्प एंगल यह है कि फिल्म के दूसरे हिस्से में शिमला में उसी व्यक्ति के परिवार के लोग उसकी यादों को खोकर उसकी मृत्यु को मान चुके हैं। इस दोहरी कहानी का मिलन जब दर्शकों के सामने आता है, तो यह महसूस होता है जैसे हम फिर से बागबान की यादों में लौट आए हैं, जहां जीवन की सच्चाई और परिवार का महत्व सर्वोपरि था। फिल्म में नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन है, जो हमेशा की तरह बेहद सटीक और असरदार है। उन्होंने अपने किरदार को इस तरह से जीवंत किया है कि दर्शक उनके इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म में एक बात जो खास है, वह यह है कि यहाँ कोई बड़ा हीरो या हीरोइन नहीं है, बल्कि फिल्म की असली हीरो उसकी कहानी है, और यही बात इसे खास बनाती है। नाना पाटेकर की अभिनय क्षमता को देखकर यह समझ में आता है कि क्यों वे सिनेमा के एक अद्वितीय कलाकार माने जाते हैं। फिल्म में उत्कर्ष शर्मा का किरदार भी काफी अहम है, और उन्होंने अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनका अभिनय एक ऐसे बच्चे का है जो अपने माता पिता की यादों को ताज़े रखता है, और यह एक बेहद ही प्यारी और भावनात्मक यात्रा को प्रस्तुत करता है। इस फिल्म में एक्शन या लड़ाई झगड़े का कोई तामझाम नहीं है, बल्कि यहाँ परफॉर्मेंस और इमोशंस के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो निश्चित रूप से हर दर्शक वर्ग से जुड़ सकता है। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का संगीत भी इमोशनल रूप से बहुत प्रभावी है। आजकल बॉलीवुड में अच्छे लिरिक्स और गाने काफी दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन वनवास में आपको पुराने जमाने के सच्चे और दिल को छूने वाले लिरिक्स मिलेंगे, जो फिल्म की भावनाओं को और गहरा बनाते हैं। फिल्म के गाने आपको उस समय में ले जाते हैं जब सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा हुआ करती थी। फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर भी खास बात है कि यह बिल्कुल साधारण और रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि यह दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। यह कोई हाई फाई सिनेमा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप बिना किसी झंझट के देख सकते हैं। आपको किसी बड़े ट्विस्ट या चौंकाने वाली घटनाओं की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको केवल पात्रों के इमोशंस और यात्रा से जुड़ना है। यही इसे इतना सच्चा और खास बनाता है। फिल्म का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इसका रिलेटेबल होना है। हर कोई इस फिल्म से खुद को जोड़ सकता है, क्योंकि हम सभी का जीवन कहीं न कहीं इसी प्रकार के संघर्ष और इमोशंस से गुजरता है। फिल्म की जो नेगेटिव्स हैं, वह सिर्फ इसकी कहानी के कुछ हिस्सों के भटकाव से संबंधित हैं। कभी-कभी फिल्म थोड़ी लंबी और स्लो हो जाती है, जो कुछ दर्शकों को कम पसंद आ सकती है, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यही उसकी सच्चाई और वास्तविकता को दर्शाती है। फिल्म में बागबान जैसी नाटकीयता नहीं है, और यह थोड़ा कम चौंकाने वाला लगता है, लेकिन फिर भी यह उतनी ही दिल छूने वाली है। इस फिल्म को देखते हुए आप पुराने जमाने के सिनेमा की यादों में खो जाते हैं, और यह महसूस करते हैं कि आजकल की व्यस्त और अव्यवस्थित दुनिया में सिनेमा का असली उद्देश्य क्या था: लोगों को जोड़ना, इमोशंस के माध्यम से एक दूसरे के साथ महसूस करना। तो इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको न केवल गहरे इमोशंस में डुबोएगी,
बल्कि आपको सिनेमा के उस पुराने और सच्चे रूप से भी जुड़ने का मौका देगी जो आजकल काफी दुर्लभ हो गया है।